एक माँ अपने बेटे को धक्का देती है और बेटा जमीन पर गिर जाता है। माँ अपने हाथों में एक कुल्हाड़ी ली होती है। बेटा जमीन पर गिरा है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। लेकिन माँ के सर पर इतना अधिक गुस्सा था, अपने बेटे के कर्मों पर इतना उसके अंदर भड़ास था, इतना गुस्सा था कि माँ अपने बेटे पर ताबड़तोड़ वार करती है। उसके गर्दन पर वार करके, उसके शरीर पर वार करके उसको मौत की नींद सुला देती है। बेटा वही जमीन पर तड़प तड़प कर मर जाता है। लेकिन माँ का अभी भी गुस्सा शांत नहीं होता है, कई बार वार करती है। अब माँ अपने बेटे की लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरकीब सोचती है। वह अपने बेटे की बॉडी को, यानी लाश को कई टुकड़ों में काटकर 3 बोरों में भर करके और उन बोरों को अपने गांव से कुछ दूरी पर एक नहर होता है, उस नहर में ले आकर फेंक देती है। लेकिन इस बात की जानकारी किसी को नहीं था कि एक माँ अपने बेटे को इस तरह से निर्दयी तरीके से मार सकती है। मेरे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है और पुलिस जब उस माँ को गिरफ्तार करती है और पूछताछ करती है कि आपने अपने ही बेटे को क्यों मारा, उसके बाद माँ जो कहानी बताती है, उस कहानी को सुनकर आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे दोस्तों, क्या है सच्चाई? एक माँ ने अपने बेटे को क्यों मारा? जो माँ अपने बेटे को 9 महीने अपनी कोख में पालती है, फिर उसको जन्म देती है, फिर दूध पिलाती है, पाल पोस कर बड़ा करती है, लेकिन वही माँ अपने बेटे को इस तरीके से मौत की नींद सुला सकती है, आखिर क्या वजह है? चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की घटना की शुरुआत हम करते हैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश का एक जिला है प्रकाशम और वहीं का एक गांव है कुम्बुम्बू, वहीं गांव की यह घटना है। मैं बात कर रहा हूं 15 फरवरी 2025। 15 फरवरी को एक व्यक्ति नजदीकी थाने में पहुंचता है और कहता है, साहब, श्याम प्रकाश घर से अपने गायब है, मुझे लगता है कि उसको किसी ने मार दिया है। जो व्यक्ति थाने में जाता है वह श्याम प्रकाश का दोस्त होता है। पुलिस अब श्याम प्रकाश के घर पर पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है तो श्याम प्रकाश की मां निकलती है, लक्ष्मी देवी। अब लक्ष्मी देवी निकलती है। लक्ष्मी देवी से जब पूछताछ किया जाता है, पुलिस पूछती है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, तो लक्ष्मी देवी कहती है मेरा बेटा हैदराबाद में काम करता है और वहीं पे है। फिर पुलिस उसके घर की तलाशी लेना शुरू करती है, क्योंकि जो थाने में बताया गया था कि उसका जो मतलब श्याम प्रकाश घर से गायब है, और यह भी बताया गया था कि शायद उसको उसकी मां ने ही मारा है घर में। अब पुलिस इस शक की वजह से घर की तलाश लेना भी शुरू कर देती है। मां पुलिस को अपने घर में जाने से रोकती है, लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते हैं। अंदर जाती है पुलिस और जब घर की तलाशी लेती है तो फर्श पर कई जगह खून के धब्बे पाए जाते हैं। पुलिस पूछती है खून के धब्बे किसके हैं, तो मां बताती है कि मैंने घर में मुर्गा काटा था और उसी मुर्गे का एक खून लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों पुलिस गांव वालों से पूछताछ करती है तो गांव वाले बताते हैं कि श्याम प्रकाश को 13 फरवरी को इस गांव में देखा गया था। अब पुलिस सोचती है कि मां कह रही है कि बेटा हैदराबाद में है और गांव के लोग कह रहे हैं कि उसको 13 फरवरी को इस गांव में देखा गया था। अब पुलिस दोनों की बात सुनती है। अब कुछ न कुछ शक हो जाता है। इधर घर में जो फर्श पर ब्लड था वो भी और शक का जो कि पैदा करती है। पुलिस उसकी मां को थाने ले जाती है और पूछताछ करती है। पुलिस कहती है अगर तुम्हारा बेटा हैदराबाद में है तो उसका मोबाइल नंबर बताओ, हम लोग उससे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों मां नंबर कैसे दे? उसका बेटा तो इस दुनिया को छोड़कर चला जा चुका था, उसने अपने बेटे की हत्या कर चुकी थी। अब पुलिस अपने तरीके जब पूछताछ करती है तो मां टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल करती है, यहाँ मैंने ही अपने बेटे को मारा है। पुलिस पूछती है तुम्हारे बेटे की जो बॉडी है बॉडी कहाँ है,
तो माँ बताती है कि एक नकला गांडी नहर है, वहीं पर 3 बोरे में उसके बॉडी को टुकड़े करके उस नहर में फेंका गया है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तीनों बोरों को बरामद करती है। उसके बाद दोस्तों, जब गांव के लोगों को मालूम चलता है कि एक माँ ने ही अपने बेटे को निर्मम तरीके से, दर्दनाक तरीके से मार कर उसकी हत्या कर दी है कुल्हाड़ी से, और टुकड़े टुकड़े में करके 3 बोरे में करके नहर में फेंक दी, तो दोस्तों पूरे गांव वालों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। अब पुलिस उस माँ से पूछती है कि तुमने अपने ही बेटे को इस निर्दयी तरीके से क्यों मौत के घाट उतारा? उसकी गलती क्या थी? क्या जो भी वो गलती किया था माफ करने लायक नहीं था? समाज में माँ का दर्जा बहुत ही उच्च पोस्ट पर रखा जाता है, लेकिन तुमने एक कलंकित काम कैसे कर दिया अपने बेटे की हत्या करके? माँ दोस्तों अब कहानी बताना स्टार्ट करती है। माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही गलत रास्ते पर चला गया था। हमारे पास बार बार उसकी शिकायत आती थी, कभी किसी लड़की के साथ छेड़खानी, कभी किसी औरत के साथ छेड़खानी। मेरी जितनी बहनें हैं, यानी कि उसकी जो मौसी है, अपने मौसी के साथ भी छेड़खानी करता है। इसके पहले मेरा बेटा बेंगलोर में जॉब करता था, वहां पे मेरी बहन है और वहीं पर रहता था। वहां पर अपने मौसी के साथ भी छेड़खानी किया। मैंने उसे डांटा, बोला, समझाया। फिर वहां से वो हैदराबाद गया। हैदराबाद में भी मेरी एक बहन रहती है, वहां भी अपने मौसी के साथ छेड़खानी किया। उसके बाद हम बंगा में गया, वहां पर मेरी एक बहन है, वहां भी उसके साथ छेड़खानी किया, उसके कपड़े फाड़े, उसके साथ जोर जबरदस्ती रेप करने की कोशिश किया। उसके बाद मेरे जो बहन है और जो उसका हस्बैंड है, सब लोगों ने मिलकर उसे मारा पीटा। फिर वो भागते हुए अपने घर यानी मेरे पास आता है 13 फरवरी को। अब उधर मेरा भाई भी जान गया, सब लोग नाते रिश्तेदार जान गए, सब लोग मेरे पास फोन करने लगे। मेरा भाई मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा है, बहुत ही नीचपन काम कर रहा है। अब मुझे बहुत ही गुस्सा लगा। वो 13 फरवरी को घर पर आया, उसे मैंने समझाया, वो मुझे ही गाली गलौज देने लगा। अब मुझे गुस्सा आया, मैंने उसे ढकेला, वो जमीन पर गिरा। पास में एक कुल्हाड़ी था, उस कुल्हाड़ी को मैंने उठाया और अपने बेटे पर वार करने लगी। कई बार वार करके उसको मौत की नींद सुला दिया। बेटा मेरा अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन मुझे दया नहीं आई। मुझे बहुत ही उसके कर्मों पर गुस्सा था। उस पर कई बार वार करके उसको मौत की नींद सुला दिया। फिर मैंने बाड़ी को छिपाने के लिए अपने भाई के पास फोन किया। मेरा भाई आया और कुछ रिश्तेदार और लोग आए। सब लोगों ने मिलकर उसके टुकड़े किए और 3 बोरे में भरकर बगल में ही एक नकला गांडी नहर है, उसी नहर में लाकर हम लोगों ने फेंक दिया। इस कदर दोस्तों वह माँ कहानी बताती है। यह घटना जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोगों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब आप ही दोस्तों बताइए, क्या माँ ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरा आप लोगों से निवेदन है विनम्र, सभी गार्जियन लोगों से, अगर आपके जो भी बेटा है चाहे बेटी है बड़े हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं और इस तरह की कोई हरकत करता है, तो आपको अपने बेटे या बेटी की शादी कर देना चाहिए। क्योंकि जब शादी नहीं हुई होती है तो जवानी में लोगों के अंदर एक अलग टाइप का काम वासना जागता है और उसी वजह से बहुत सारी क्राइम की कहानियां घटित होती है। लोग अपने रिश्तों को भूल जाते हैं और किसी के साथ मुंह काला करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके वजह से समाज में एक बहुत ही अलग टाइप की घटना घटती है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना को लोग अंजाम देते हैं। उम्मीद मैं करता हूं कि अगर श्याम प्रकाश का पहले शादी हो गया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। एक माँ अपने बेटे को
इस तरह से दर्दनाक तरीके से नहीं मारते। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस घटना के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इस तरह से सच्ची घटना के बारे में बताकर आपको सतर्क और जागरूक बनाता रहूं। मेरे दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत करना पड़ता है, कंटेंट ढूंढना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के एक लाइक करने से, एक चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरा बहुत ही हौसला बढ़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।